हेलो दोस्तों, मैं हरिप्रसाद प्रजापति फिर से उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रेय इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हुए एलसीएम एंड एचसीएफ को सीरीज में लेते हुए क्वेश्चन है आपका 2/3, 4/5, 3/2 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है ऑप्शन में 1/40, बी ऑप्शन में 1/30, सी ऑप्शन में 5/30 और डी ऑप्शन में 3/50। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी आपको एचसीएफ भिन्न का कहे, जब भिन्न का एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालते हैं। दोस्तों फिर से समझिए, जब भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालते हैं। दोस्तों तो ध्यान दीजिए, अपने पास अंश है, आपके पास देखिए अंश क्या क्या है भाई, 2, 4 और 3 ये लिखा हुआ भाई। इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 2 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुणे 1 लिख सकते हैं और 4 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 1 ये लिख सकते हैं भाई, और 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1। अब देखिए, एचसीएफ का मतलब होता है भाई जो तीनों में मिले या सब में मिले उसी को एचसीएफ बोलते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में क्या मिल रहा है भाई, 1 1 1 तीनों में मिल रहा है। तो एचसीएफ आ गया आपका, एचसीएफ आया 1। ठीक दोस्तों, अब क्या करना है, अब हर दिए हमारे 3 5 2, तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे। हर दिए हैं भाई, हर दिए हैं 3 5 2 का एलसीएम निकाल लेंगे इनका। तो एलसीएम निकालेंगे तो आपका किससे कट लेंगे भाई, ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, 3 5 2 ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, तो इन तीनों का सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। मैंने बताया भी था पीछे कि जब भी आपकी अभाज्य संख्या हो और उनका एलसीएम निकालना हो तो सभी संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम बनता है, अगर वो अभाज्य संख्या है तो हमारे पास ये अभाज्य संख्या है, तो 3 गुणे 5 गुणे 2 तो ये बन जाएगा 5 3 15 दूनी 30, मतलब एलसीएम आया दोस्तों 30। अब देखिए, एचसीएफ निकालना है तो हर का आपका एलसीएम निकला और अंश का एचसीएफ निकला। तो एचसीएफ निकालना है तो इनका दोनों का एचसीएफ क्या बनेगा भाई, एचसीएफ निकालना है तो हर का अंश का एलसीएम एचसीएफ आया है 1 और एलसीएम आया है कितना, 30। तो ऑप्शन 1/30 हमारा आंसर बन के आया। ऑप्शन में देख लेते हैं भाई, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो देखें दोस्तों, अब ये क्वेश्चन कह रहा है 5/6 और 6/5 और 3/2 का एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए पिछले क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना था, अब यहाँ पर एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम कहे दोस्तों तो आपसे अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। फिर से दोस्तों समझिए, जब एलसीएम कहे तो आपका अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, उल्टा करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं, तो अंश में क्या लिखा है भाई, अंश में लिखा है 5 6 और 3, इनका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। तो देखें 3 से काट लीजिए, 5 2 1। अब देखिए दोनों अभाज्य नंबर आ गए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, इनका दोनों गुणा करा लेंगे भाई, और 3 पहले से लिखा हुआ है तो 3 का ये गुणा करा लिए तो 15 3 45 दोस्तों, मतलब इनका एलसीएम आया कितना, 45 आया एलसीएम। अब क्या करना है, हर का एचसीएफ निकालना है। तो हर क्या लिखा है भाई, हर लिखा है 6, तो 6 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 गुणे 3 गुणे 1, और क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर 5 लिखा है तो 5 को क्या लिख सकते हैं, आपका 5 को 1 गुणे 5 लिख सकते हैं भाई, और 2 लिखा है भाई तो 2 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। देखिए
फिर से समझ लीजिए भाई, यहाँ पर 5 दूनी 10 है दोस्तों, यहाँ पर 5 दूनी 10 है, ये 5 दूनी 10 और 10 नहीं 30 बनेगा दोस्तों, तो ये 30 हो गया। अब यहाँ पर इन सब में क्या मिल रहा है भाई, एक एक मिल रहा है, तो HCF बन के आया दोस्तों कितना, एक एक एक, तीनों में मिल रहा है एक एक, तो ये HCF आया एक। अब क्या है दोस्तों, देखें LCM निकालना है, तो LCM बनेगा भाई, LCM ऊपर वाला हमें निकाल रखना है। LCM के लिए अंश का LCM और हर का HCF, तो LCM कितना आया है 30 और HCF कितना आया है 1, और 1 का भाग 30 में देंगे भाई तो कितना आएगा, 30 ही आएगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो देखें दोस्तों, अब यहाँ पर 0.24 और 0.36 का यानी 0.24 और 0.36 का HCF निकालना है। अब यूं समझिए, अभी तक तो हम भिन्न में देते रहे, अब ये पॉइंट में आ गए, दशमलव में आ गए, तो क्या करेंगे भाई, तो हम सबसे पहले इनको भिन्न में परिवर्तित करेंगे भाई। भिन्न में कैसे परिवर्तित करें दोस्तों, देखें दशमलव लिखा है 24 और ये लिखा है 36 दशमलव। अब क्या करना है दोस्तों, जितने अंक बाद दशमलव है उतने अंक ये नीचे जीरो लग जाएंगे भाई, तो ये हो जाएगा भाई 24/100 और ये हो जाएगा भाई 36/100। अब देखिए भिन्न के रूप में हल हो गए ना। अब क्या करना है, आसानी से हमारा निकाला सकता है, लेकिन इसको और छोटा बनाइए दोस्तों। 4 से कट कर लीजिए, 4 छंग 24 और 4 25 हम 100 होता है भाई, और 4 नहीं 36 और 4 25 हम 100 होता है भाई। ये बन गया 6/25 और ये बन गया 9/25। अब देखिए भाई दोस्तों, इसका HCF निकालना है, अभी मैंने बताया HCF निकालना है, तो अंश का HCF निकालेंगे और हर का LCM निकालेंगे दोस्तों। फिर से समझिए, HCF निकालना है, अंश का HCF और हर का LCM निकालेंगे, उसी तरह डिवाइड कर लेंगे, इस ऑप्शन से देख लेंगे, जो भी आंसर सही होगा उसी में टिक कर देंगे दोस्तों। चलिए, तो अंश आपके पास बने हैं, अंश है आपके पास 6 और आपका 9, तो 6 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 गुणे 2, और 9 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 गुणे 3। तो अब इनका HCF निकालना था, तो HCF निकालने के लिए इन दोनों में क्या मिल रहा है भाई, 3 मिल रहा है। देखिए हाईएस्ट कॉमन दोनों में क्या मिल रहा है भाई, ये 3 मिल रहा है, देखिए ये 3 मिल रहा है, तो इनका HCF आ गया 3। अब 25 का LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे दोस्तों, तो क्या बन जाएगा 25, इनका LCM आएगा आपका भाई 25 से ही काट दीजिए, तो 1, तो ये 25 से आ गया। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास HCF निकालना है, तो अंश का HCF ये हर था भाई, अब अंश का HCF 3 आया था और हर का LCM 25 आया था। हमारे पास ऐसा कोई इसमें विकल्प नहीं दिए हैं कि 3/25 आ रहा हो। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ पर ऐसा बनाइए, ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ पर 100 हो जाए, ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कराइए। तो 25 में कितने गुणा करा दें कि 100 हो जाए, तो 25 चौको 100 होता भी, तो यहाँ पर 100 का गुणा करा, 4 गुणा कराएंगे, ऊपर भी 4 गुणा कराएंगे, क्योंकि गणित का रूल होता है ये, जितना दाएं दीजिए उतना ही बाएं दीजिए, जितना अंश को दीजिए उतना ही हर को दीजिए, जितना हर को दीजिए उतना ही अंश को दीजिए। ठीक भाई, तो अब 4 का इसमें भी गुणा कराया, 4 का इसमें भी गुणा कराया, इसलिए मैंने गुणा कराया क्योंकि ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा था। अब देखते हैं मैच करेगा कि नहीं करेगा। तो ये बन जाएगा भाई 4 3 12 और ये 25 चौको 100 बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 100 का भाग देंगे 12 में तो भाग नहीं जाएगा भाई, अब भाग मत दीजिए भाई, इस जितने अंश हर में आपके 0 लगे हैं उतने ही अंक बाद दशमलव लग जाएगा अंश में, तो 2 0 लगे हुए दोस्तों, तो ये बन जाएगा 0.1 और ये 2,
तो ये बन जाएगा, देखिए ऑप्शन कहीं आ रहा है क्या, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। तो यही आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखें दोस्तों, 1.75 कामा 5.6 और 7 का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ निकालना है। देखिए इसमें 28 यानी एचसीएफ, एलसीएम पहले रखा हुआ है, एचसीएफ बाद में रखा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन ऑप्शन है, ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है। अब इसमें देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो मैं लेके चलता हूँ, पहले एलसीएम निकलाऊंगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 1.75 लिखा हुआ है, इसको लिख सकता हूँ 1 दशमलव हटा लेंगे दशमलव भाई, तो इसको लिख सकते हैं 175/100, ये हो जाएगा दोस्तों। और 5.6 को लिख सकता हूँ 56/10, ये लिख सकता हूँ दोस्तों। और 7 को तो 7 ही रहेगा भाई, ये रहेगा। चलिए इसके नीचे हम एक मान सकते हैं भाई, ये अब इसको काट लीजिए भाई। 25 सत्ते 175 होता है भाई, 25 चौको 100 होता है। और इसको काट लीजिए भाई, क्या ये 2 से कट किया तो 28 हो गया और ये 5 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं भाई 7/4 और इसको लिख सकते हैं 28/5, ये लिख सकते हैं। इसको तो 7 ही लिख सकते हैं। अब देखिए इनमें क्या आ गया भाई, इसमें अंश में आया आपका, अंश में बन रहा है 7, 28 और 7। एलसीएम निकालना है तो इनका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, 7 से कट कर लीजिए तो 1 4 1, इनका एलसीएम बन जाएगा 7 चौको 28, तो एलसीएम बन गया भाई 7 गुणे 4 तो बराबर 28। अब देखिए एचसीएफ चाहिए, इनका एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ के लिए क्या बनेगा भाई, देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, एचसीएफ बन रहा है 4 और 5, इसके नीचे 1, तो 4 इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 1 बराबर, ये लिख सकते हैं, यानी 4 को लिख सकते हैं दोस्तों, 4 को लिख सकते हैं, इस 4 को 1 गुणे 4 ये लिखा जा सकता है। 5 को लिख सकते हैं दोस्तों, क्या 5 गुणे 5 को लिख सकते हैं हम लोग, क्या 5 बराबर 1 गुणे 5 लिख सकते हैं। और इस 1 को लिख सकते हैं 1 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब इनका एचसीएफ बन के क्या आएगा भाई, एचसीएफ बन के आएगा 1 1 1, तो ये आ गया 1 दोस्तों। अब कह रहा है एलसीएम, तो पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिए। तो इनका एलसीएम निकाल रहा हूँ भाई। तो एलसीएम निकल आएगा हमारा क्या भाई, एलसीएम निकला, अब अंश का एलसीएम, तो अंश का एलसीएम कितना निकला है 28, और हर का एचसीएफ कितना निकला है 1, तो 1, तो मतलब इसका 28 आ गया। अब देखिए ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इन दोनों में हमें देखना है 28 एलसीएम इसमें आ रहा है, 28 एलसीएम इसमें आ रहा है। तो अब इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ कैसे निकलेगा, अब 7 और 28 और 7 का एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए भाई एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, 7 और 28 और 7, यानी 7 को लिख सकते हैं 7 गुणे 1, 28 को लिख सकते हैं 7 गुणे 4 और 7 को लिख सकते हैं फिर से भाई 7 गुणे 1। तो अब इनका एचसीएफ क्या बन रहा है, एचसीएफ बन रहा है भाई 7 ही बनेगा। और देखिए अब एलसीएम निकालना है, तो 4 5 1 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे अब क्या, 4 5 और 1 का एलसीएम बन जाएगा क्या भाई, 4 गुणे 5 गुणे 1 बराबर 20, ये एलसीएम बन के आ गया भाई, ये एलसीएम। अब क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या बन जाएगा, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ निकला था 7, ये निकला था, बटे ये एलसीएम आया था 20, 20 का भाग देंगे 7 में तो भाग न जाएगा भाई, क्या कर लेंगे, ऐसा बना लीजिए 20 का भाग देंगे
तो भाग न जाएगा तो दशमलव लगा देंगे तो 70 हो जाएगी, 0 बढ़ जाएगा, 20 23 60 और फिर बच गया आपका 10 तो 0 बढ़ गया तो 20 पंचे 100, मतलब ये बन गया भाई 0.35। तो मतलब पहला आया था आपके पास 28 एलसीएम और एचसीएफ आया है आपका 0.35। अब देखिए भाई, तो 28 कामा 0.35, 28 कामा 0.35, मतलब इसमें डबलिंग करना था दोस्तों, इसलिए देर लगी हुई है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए भाई, 2/3 कामा 4/6 कामा 8/27 का एलसीएम निकालना है दोस्तों। फिर उसी तरह करेंगे, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालना है भाई। जब एलसीएम कहे भिन्न का तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, जब एचसीएफ का है भिन्न का निकालने के लिए तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें निकालना है अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। ठीक दोस्तों, चलिए तो हम निकाल रहे हैं 2/4, 8/6 और 8/27। यहाँ 4 है दोस्तों, ये 8/27। चलिए देखते हैं भी, तो इसको देखिए, अंश में हमारे लिखा हुआ है क्या क्या, 2 4 और 8, इनका क्या निकालना है भाई, एलसीएम। तो चलिए एलसीएम निकाल लें। 2 का नंबर में 2, 1 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काट लीजिए भाई, 1 1 2, फिर 2 से काट लीजिए भाई, तो 1 1 1, तो इनका एलसीएम बन के आ गया भाई, एलसीएम बना आपका ऊपर का 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर ये 8। देखिए भाई, अब ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा और आपका ये नहीं होगा। अब चूंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि अपने पास एलसीएम 8 आ रहा है, मतलब अंश में 8 आना चाहिए। चलिए 3 6 27 का एचसीएफ निकालिए। अब हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ निकाल लीजिए। चलिए तो 3 को लिख सकता हूँ भाई 3 गुणे 1, और 6 को लिख सकता हूँ भाई, 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 3, और 27 को लिख सकता हूँ भाई 3 गुणे 3 गुणे 3। ये लिखा जा सकता है भाई। अब देखिए, अब तीनों में क्या मिल रहा है, 3 3 3 मिल रहा है भाई, तो इनका एचसीएफ आ गया भाई कितना, 3 आ गया। अब देखिए इसका रोल रख दीजिए भाई, तो अंश का एलसीएम आया है 8 और हर का एचसीएफ आया है 3, तो 8/3 देख लीजिए कहीं ऑप्शन में दिए है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए दोस्तों, 2/3 6/7 का एलसीएम निकालना है दोस्तों। तो फिर से वही करेंगे, अंश का एलसीएम, तो अंश क्या है हमारे पास भाई, अंश लिखा है आपके पास 2 कामा 6, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से कट किया 1 3, अब 3 से कट कर लेंगे तो 1 1, अब इन दोनों को गुणा करा लेंगे भाई, तो 2 गुणे 3 बराबर ये 6 आ गया। अब देखिए हमारे पास ये तो बिल्कुल नहीं आएगा और ये बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अपने पास अंश में 6 आ रहा है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन बन रहा है। अब हर लिखा है, हर निकालना है, अंश का एलसीएम निकाला गया है भाई। अब हर का एचसीएफ निकालेंगे, हर का एचसीएफ, हर में क्या लिखा है भाई 3, तो 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1। अब 21 को क्या लिख सकते हैं भाई, 7 को, 7 को लिख सकते हैं भाई, 7 को लिख सकते हैं 7 गुणे 1। अब इनमें हाईएस्ट कॉमन क्या मिल रहा है भाई, एचसीएफ 1 मिल रहा है दोस्तों, देखिए 1 1 मिल रहा है। अब क्या करना है, भिन्न के अंश का एलसीएम आया है 6 और हर का एचसीएफ आया है 1, तो 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए भाई, 36/50
75 कामा 48/50 कामा 72/30 का HCF निकालना है। फिर उसी तरह करेंगे भाई, अंश का HCF और हर का LCM, मतलब हर का मासापा और अंश का मासापा और हर का लासापा, लघुत्तम समाप्त वर्ग तक। चलिए देखते हैं। तो अंश में हमारे पास क्या लिखा है भाई, अंश का मासापा निकालना है। मासापा कैसे करेंगे भाई, 36 लिखा है, 36 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 9 चौको 36। फिर 48 को क्या लिख सकता हूँ भाई, 48 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, दूनी 48। अब 72 का लिख सकता हूँ भाई, 72 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये लिख सकता हूँ। अब इनका मासापा निकालना है। तो मासापा क्या होता है, जो आपका सभी नंबरों में कॉमन हो, ठीक भाई, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 2 2 2 तो सब में मिल रहा है, तो 2 2 सब में जब मिल रहा है तो आपका ये 2 उतर आया HCF निकालने के लिए, ये 2 आ गया। फिर ये 2 मिल रहा है, ये भी 2 मिल रहा है, ये भी 2 आ गया, तो ये 2 उतार लिया। अब 2 तीसरा 2 नहीं मिल रहा, तो ये 3 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, ये 3 आ गए भाई। अब देखें इनका गुणा हो जाएगा भाई कितना, 2 दूनी 4, 4 तई 12, तो ये 12 आ गए दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमारे पास ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो बिल्कुल कट गए। देखिए चूंकि 12 12 अंश में 12 12 आना चाहिए कहीं, तो 12 इसमें आ रहा है, 12 इसमें आ रहा है, तो बी और डी में देखेंगे कौन सा आंसर सही होगा। अब क्या है, अब हर का LCM निकालना है। LCM, अब हर में क्या लिखा हो भाई, 75 और 50 और 30, इनका LCM चाहिए। तो LCM कैसे निकलेगा भाई, देखें तो 75 और 50 और 30, चलिए करते हैं भाई, 5 से कट कर दीजिए या 15 से देख लीजिए, 15 से कट कर रहे हैं, 15 पन्ना 75, 15 से 50 नहीं कट रहा है भाई, तो 5 से काट लीजिए भाई, 5 से काट रहे हैं तो देखें 5 का नम में 5 और 5 25 और 5 नाम 50 होता है भाई, ये 5 6 का 30 होता है। अभी किससे कट जाएगा, अभी अपने पास 5 से फिर काट लीजिए, 5 3 15 होता है, 5 दूनी 10, ये 6 आ गया। अब किससे काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, तो 3, ये 1, ये 3, अब ये आ गया। इन सब का गुणा करा लीजिए, 5 25, 25 दूनी 50, 50 5 25, 50 25 दूनी 50, 50 तियाँ 150, तो यानी आपका 150 ये आ गया। मतलब देख लीजिए भाई, मैं गुणा करा देता हूँ, 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3, 5 25, 25 दूनी 50, 50 तियाँ 150, तो ये 150 आ गया। अब देखिए रिजल्ट अपने पास क्या आएगा, अंश का HCF बटे हर का LCM। तो देखिए अंश का HCF कितना आया है, 12, तो ये 12 हो गया। देखिए और क्या बन रहा है भाई, ये LCM हर का LCM कितना है भाई, यहाँ पर 150 लिखा हुआ है। देखिए अब देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो मत काटिए भाई। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, मतलब 12/150 आ रहा है, तो यहाँ पर भाई आपका 150 था, ये 150 था, तो इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हुई है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का योग 232 है। अब हमें नहीं पता है कि कौन कौन संख्या होती है। इनमें कह दिया दो संख्याओं का योग 232 है, उनका मासापा 29 है, इनमें से कौन सा युग्म संख्याओं के संभावित मान प्रदान करता है।
65 करेगा या 177 करेगा या 29 करेगा या 203 करेगा, 58, 174 करेगा या डी 22, 137 करेगा। इनमें से हमें देखना है। अब इनको जोड़ के देख लेते हैं शायद कितना बन रहा है। 7 5 12, 7 6 13, 7 5 12, 7 6 13, 1 14, 1 1 2। ये तो होगा नहीं भाई, देखते हैं। मतलब 65 और प्लस 177 जोड़ते हैं, 7 5 12, 7 6 13, 1 14, 1 1 2, 242 पहुंच रहा है। ये तो होगा नहीं भाई। चलिए अब 29 बी वाला देख लेते हैं। 29 203 देखते हैं, 9 3 12, 2 1 3 2। मतलब ये हो सकता है लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। सी वाले को देखते हैं। 58 174, 8 4 12, 7 5 12, 1 13, 1 1 2। ये भी हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है। डी को देखते हैं। 22 137 को क्या लिख सकते हैं, 7 2 9 और 3 2 5 और ये हो जाएगा 1। ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। मतलब आपका ए और डी नहीं हो सकता, इन दोनों में कुछ भी हो सकता है, यानी सी और बी में हो सकता है। चलिए देखते हैं कौन सा होगा। दो संख्याओं का योग 232 है, यानी कि हमारा x प्लस वाई बराबर हमारा 232 कह रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब इन 232 को ध्यान देना है भाई। उनका मासा 29 है, मतलब ये समझना है आपको। क्या मतलब, इसमें भी 29 है और इसमें भी 29 है। मतलब x में भी 29 है और y में भी 29 है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये समझना है आपको कि x में भी 29 है और y में भी 29 है। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसमें देखना है हमें कि x में 29 होगा और y में भी 29 होगा, क्योंकि इन दोनों का HCF यानी x कामा y का HCF 29 है। मतलब दोनों में 29 29 मिल रहा होगा, तो 29 का गुणा इसमें भी कराइए और प्लस 29 गुणा y में भी कराइए, बराबर ये 232। क्योंकि यहाँ पर HCF दे रखा है। HCF का मतलब क्या होता है भाई, जो दोनों नंबर में मिले, जो दोनों संख्याओं में मिले, वही तो HCF होता है। मतलब x में भी 29 होगा और y में भी 29 होगा दोस्तों, मतलब वो कॉमन है आपका, तो दोनों में गुणा होगा। अब इन दोनों से क्या कर लेना है, 29 कॉमन निकाल लेना है। तो x प्लस वाई बराबर बन जाएगा 232। 29 को बटे में ले जाएंगे भाई, तो x प्लस वाई बराबर 232 बटे 29। अब देखते हैं कितनी बार से कटेगा भाई। 29 जो है, 29 का भाग देंगे 232 में तो कितने से कटेगा, क्योंकि 29 तो अपने आप से कटेगा। अब 29 में ऐसा कौन सा गुणा कराएं कि 2 आ जाए। देखिए 8 9 72 होता है, तो 29 का गुणा देखते हैं। 29 गुणे 8 कराते हैं क्या, 8 9 72, 7 8 दूनी 16, 16 और 7 23 होते हैं, तो ये 200 8 बारी कट जाएगा। देखिए तो x प्लस वाई बराबर 8 आ गया दोस्तों। अब देखिए फिर से, अब ऐसा नंबर हमें चूज करना है कि हमें ऐसा नंबर लेना है कि 8 आना चाहिए योग करने पर। मतलब अगर हम क्या कर लें, हमारे पास देखिए, हमारे पास दो नंबर आई हैं। एक तो फर्स्ट नंबर है अपने पास 29x और दूसरा नंबर आया है अपने पास 29y। ये है अपने पास। देखिए अब ऐसा सिस्टम अपनाइए कि x की जगह 1 रख दूं, y की जगह 7 रख दूं, तो बराबर 8 होते हैं दोस्तों। मतलब यहाँ पर x की जगह 1 रख दूं, y की जगह 8 रख दूं। चलो देखते हैं भाई। तो इसमें अगर हम रखते हैं 29 गुणे 1 तो बराबर हो जाएगा 29, और इसमें रखता हूँ 29 गुणे 8 तो ये बनता है भाई 8 9 72, 8 9 72 और 8 दूनी 16, 16 7 23 होते हैं। हमें लाना था दोनों का योग, 232 था, तो 232 तो दूसरे में आ गया, तो ये हमारा नहीं होगा भाई, ये ऑप्शन नहीं होगा। मतलब ये नहीं होगा। देखिए
ये नहीं किया जाएगा। तो फिर क्या किया जाएगा, यहाँ पर 2 लीजिए और यहाँ पर 6 लीजिए। ठीक, तो जब तब भी 6 दूनी 8 होते हैं, तो यहाँ पर क्या रख दीजिए 29 गुणे 2 और यहाँ पर रख दीजिए 29 गुणे 6। चलिए यहाँ रखता हूँ भाई, तो 29 गुणे 2 रखता हूँ फर्स्ट के लिए, 29 गुणे 2, तो 29 गुणे 2 58 होता है। और सेकंड के लिए करता हूँ 29 गुणे 6, 6 नंबर 54 और 6 नंबर 54 और 6 दूनी 12 और 12 5 17, मतलब आपका 58, मतलब फर्स्ट नंबर आ गई आपकी 58 और सेकंड नंबर आ गई आपकी कितनी 174। तो देखिए कहीं ऑप्शन में दिए क्या 58 174, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाता है। तो फिर से देखेंगे क्या इन दोनों का, हमने मान लिया कि पहला नंबर और दूसरा नंबर, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर हमारा y है, इन दोनों का योग 232 है भाई। फिर कह रहा था इन दोनों नंबर का मासापा 29 है। मासापा का मतलब क्या होता है, जो दोनों नंबर में कॉमन हो। तो कॉमन यानी x में भी 29 का गुणा हो था और y में भी 29 का गुणा था बराबर, तब भी 232 चल रहा था। अब यहां से हम 29 कॉमन निकाल लिया, तो 29 232 के बटे में चला जाएगा, तो 29 का भाग देंगे 232 में तो 8 आया। हमने पहले क्या किया, x का मान न्यूनतम रखा 1, तो y का मान 7 रखा। तो हमने यहां रख के देखा तो मतलब ये नहीं आ रहा था भाई, ये जो है नहीं आ रहा था, मतलब ये तो आ रहा था 8, लेकिन इनमें रखने से नहीं बन रहा था। ठीक है, अब हमने क्या रखा, x का मान 2 रखा, y का मान 6 रखा। जब x का मान यहाँ पर 2 रखा तो 29 दूनी 58 आया, और जब यहाँ y का मान 6 रखा तो 174 आया। अब 58 और 174 जोड़ा, जब हमने 58 और 174 जोड़ते हैं भाई, तो आपका कितना बन जाता है 232 बन जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 270 दिया है। यदि उनमें से एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, इसमें तो आपका एक फार्मूला लगता है, अगर फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूं भाई, फार्मूला याद कर लेना दोस्तों। क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, ये होता है भाई। पहली संख्या कितनी दी गई है 18, दूसरी संख्या को हमने मान लिया x, HCF का मान दिया है भाई, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है 270। चलिए देखते हैं भाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई 270 बटे 18 लिख सकता हूं भाई। अब 18 का भाग दे दीजिए, 18 का नम में 18 होता है भाई, 18 का नम में ये भी 18, यहाँ 9 बच गया तो 90 हो गया, 18 पंचे 90 होता है भाई। x बराबर 15 आ जाता है दोस्तों। तो दूसरी नंबर आ गई 15। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं द एंड कर रहे हैं दोस्तों। और आज एलसीएम और एचसीएफ की क्लास क्लोज हो चुकी है भाई, सारे प्रश्नों को हल करा चुके हैं। कल नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलेंगे, तब तक के लिए आपसे जय हिंद और वंदे मातरम।